हेलो दोस्तों, मैं आपको आज एक ऐसी बात बताने चाह रहा हूँ जो आज तक किसी ने नहीं कही होगी आपसे। हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश में बच्चे खो जाने की। 2021 से लेके 2025 तक कितने बच्चे खोए, उसमें क्या-क्या है, वो सारी चीज़ हम आज डिस्कस करेंगे। तो आपने नाम सुना होगा, मध्य प्रदेश किसके लिए जाना जाता है? बेहतरीन खूबसूरती के लिए, बेहतरीन ट्रैवल हिस्टोरिकल मोमेंट के लिए। यहाँ पे हर चीज़ है ग्वालियर में, भोपाल में और इंदौर जैसे शहर में। इंदौर का तो आपने नाम काफ़ी बार सुना होगा। क्लीनेस्ट सिटी, क्लीनेस्ट सिटी, क्लीनेस्ट सिटी बोल बोल के इंदौर का इतना बोलबाला है कि हर जगह आपको वो नाम सुनाई दे रहा हो। पर अंदर की सच्चाई कोई नहीं बताने वाला है दोस्तों। मैं आपको बताने जा रहा हूँ एक ऐसा राज जो अंदर छुपा है या फिर पॉलिटिकल के अंदर छुपा है। मैं आपको बताने जा रहा हूँ थाने के अंदर चल रही बेईमानी और नियमित रूप से अंधेपन की कोशिशें जो हो रही हैं हमारे आज आसपास, वो कोई नहीं देखना चाहता है। तो मैं चलते हैं आपको एक नई दास्तां सुनाते हैं। आपने इंदौर का काफ़ी नाम सुना होगा। इंदौर एक बहुत अच्छा शहर है, बहुत अच्छी सिटी है जहाँ हर चीज़ के लिए आपको हर चीज़ मिल जाती है। पर जितना अच्छा शहर है उससे ज़्यादा यहाँ पे क्राइम हो रहे हैं लोग दोस्तों। मैं आपको बताने जा रहा हूँ ऐसे क्राइम जो ना आपने न्यूज़पेपर में देखे होंगे, ना न्यूज़ टीवी में देखे होंगे। मैं आपको सिर्फ और सिर्फ फैक्ट के साथ सारी चीज़ें बताऊंगा। मेरे पास जितना भी मैंने डाटा कलेक्ट किया है वो सारा डाटा मैंने वहाँ नीचे डाल दिया है, आप जाकर चेक कर सकते हैं। बाकी डाटा मैं आपके यहाँ शेयर कर दूंगा स्क्रीन पे, आप यहाँ देख सकते हैं। दोस्तों, मैं पहले ये बता देना चाहता हूँ, ये वीडियो मेरा किसी से कोई सिंपैथी गेन के लिए नहीं है। अगर आपका दिल करे तो शेयर करें, अवेयरनेस फैलाएं, और कुछ भी नहीं। इससे कोई बेनिफिट मुझे नहीं चाहिए। मैं चाहता हूँ ये लोगों को बात पता चले। मैंने ये कल न्यूज़ सुनी थी तो मेरे को लगा कि मेरे को ये वीडियो बनाना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। बात है ये 2021 से लेकर 2025 तक अभी तक 58,000 बच्चे गायब हो चुके हैं, जिसमें से 48,000 लड़कियां हैं और 11,000 बच्चे हैं जो माइनर हैं। कुछ रिपोर्ट के मुताबिक ये बच्चे 59,365 भी हो सकते हैं और कुछ रिपोर्ट के अनुसार ये बच्चे 58,000 तो है ही है। ये मुद्दा कल विधानसभा में कांग्रेस ने उठाया था। तब उन्होंने बताया था कि इतने बच्चे मध्य प्रदेश से गायब होते, यानी कि हर रोज बच्चे 30 से 35 मध्य प्रदेश में बच्चे गायब होते हैं। ना कोई इनकी खबर लेता है, ना कोई इनकी पता कर पाता है क्या हो रहा है। चीजें इतनी भयंकर हो चुकी हैं अपने आसपास, लोगों का भरोसा करना तो छोड़ दीजिए, बच्चे तक नहीं छोड़ रहे लोग, चोरी तो छोड़ दीजिए आप। सबसे टॉप लिस्ट पे है इंदौर। सबसे ज़्यादा लड़कियां यहाँ से गायब होती हैं दोस्तों। उसके बाद आता है धार, उसके बाद आता है जौनपुर, उसके बाद आता है भोपाल, उसके बाद आता है सागर, ग्वालियर, दतिया, रीवा और छतरपुर। और भी शहर के नाम हैं, मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ तो वो देख लीजिए। इसमें से सबसे ज़्यादा चीज़ें कहाँ उलझती हैं? इसमें से 575 करने वाले लोग बाहर घूम रहे हैं या तो भाग रहे हैं पुलिस से। पुलिस उनको पकड़ना नहीं चाहती है दोस्तों, ये बात आप भी जानते हैं। ये सब मिली भगत के अनुसार ही होता है, जिसमें से 600 सेक्सुअल ऑफेंस के केसेस भी रजिस्टर्ड हैं। जो भी उनके लिए विक्टिम है वो परेशान होता रहता है और गुनहगार भागता रहता है, किसी को कोई परवाह नहीं है। कुछ ऐसे केसेस भी हैं दोस्तों, 2054 एक्यूज्ड गर्ल के केसेस भी हैं, 75 वुमेन केसेस भी हैं जो डिसपियर हो चुके हैं दोस्तों। इनका कोई अता पता नहीं है। सिस्टमेटिकली और ग्राउंड क्लियर की कोई क्या ही बात करेंगे, अब वो तो सब बेकारी हो रखा है। तो इंदौर के पुलिस थानों के केस की बात करते हैं दोस्तों। यहाँ पे कितने केस रजिस्टर्ड हैं, आपको ये सुन के आप चौंक जाएंगे। जमीन खिसक जाएगी आपके पैरों में से, मैं बताता हूँ। यहाँ पे इंदौर में बाणगंगा थाने के केसेस 449 केसेस हैं दोस्तों। लसूड़िया 250 केसेस है दोस्तों। चंदन नगर 220, आजाद नगर 178 एंड द्वारकापुरी 168। ये सिर्फ और लेटेस्ट डाटा मैं आपको बता रहा हूँ, आप जाके पता भी कर सकते हैं दोस्तों। मैं यहाँ पे देखो आपके सारी न्यूज़ की रिपोर्टिंग चीज़ दिखा देता हूँ दोस्तों, आप देख के खुद ये वेरीफाई कर सकते हैं। दिक्कत कहाँ आती है? डिले और एफआईआर। हम लोग भूल जाते हैं एफआईआर करने में, हम लोग पीछे हट जाते हैं एफआईआर करने में, सोचते हैं आ जाएगी, खो जाएगा तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा। हम लोगों ने एफआईआर नहीं की तो उसका नतीजा ये होता है दोस्तों। गुनहगार को बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलता है अगर आप एफआईआर नहीं करेंगे दोस्तों। सीसीटीवी कैमरे, रूरल एरिया में सीसीटीवी कैमरे ही नहीं है दोस्तों। आपको लगता है कि यहाँ से कैसे बचा जा सकता है? नहीं बचा जा सकता दोस्तों। जब तक हम सीसीटीवी कैमरे नहीं लगाएंगे, हमारे आसपास बहुत सी सारी चीज़ें जो हमको पता ही नहीं है
वो सारी चीज़ें होती रहेंगी। ये सब अपने ऊपर भी जिम्मेदारी है, हर काम सिस्टम के ऊपर नहीं डाल सकते अपन दोस्तों, ये सब अपनी भी जिम्मेदारी है। अगर कोई आसपास ये सब चीज़ें घटनाएं होती हैं तो आपको पुलिस थाने में रिपोर्ट करानी जरूरी है दोस्तों। मैं आपसे विनती करता हूँ, ये सब आपकी और हमारी जिम्मेदारी है। दूसरा, ट्रैफिक इन नेटवर्क एक्सप्लोटिंग। दूसरा, कोऑर्डिनेशन गैप्स ऑफ पुलिस। जो मैं बता रहा हूँ, आप लोग का कोऑर्डिनेशन नहीं हो पाता हमारे पुलिस के साथ, बात नहीं कर पाते हम अच्छे से, चीज़ें बता नहीं पाते कि बच्चा गायब है, तो चीज़ें वहाँ पे भी एक डिले पॉइंट हो सकता है। गवर्नमेंट का रिस्पॉन्स क्रिटिसिज्म। कमलनाथ डिमांड स्पेशल टास्क। ये चीज़ें बहुत पहले से हो चुकी हैं। कमलनाथ जी ने पहले ही बोल दिया था कि ये सब चीज़ें हो रही हैं, इसके लिए एक स्पेशल टास्क बनाइए। STF NHRC कंसर्न ऑपरेशन मुस्कान लॉन्च कीजिए, पर हमारी गवर्नमेंट सोती की सोती रहेगी और ये कुछ नहीं होने वाला। उन्होंने इस बात का बिल्कुल भी पता नहीं किया कि क्या होने वाला है, क्या हो रहा है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। गवर्नमेंट सो रही है तो सोती रहेगी, चीजें पड़ रही। पुलिस इन एनिक्शन 6-year-old गर्ल मिसिंग इन भोपाल। 3400 वुमेन मिसिंग इन लास्ट 3 years। रेखा का केस, इंदौर में 16 साल की बेटी गायब। हम 15 दिन से खाना नहीं खा रहे। ये उस घर की बात है जहाँ 16 साल की लड़की गायब हो चुकी है। उसके घर वालों ने 15 दिन से खाना नहीं खाया। क्या लगता है दोस्तों, आप और मैं, ये सब मेरी बहन या आपकी बहन, आपकी बेटी, ऐसा सब कुछ भी हो सकता है दोस्तों। अगर ये सोचते हैं आप कि वो उसकी बेटी है या उसकी बेटी है, ये सबसे कुछ नहीं होने वाला है। अगर आप साथ में नहीं खड़े हो सकते तो ये सब चीजें नहीं सॉल्व होगी। ये सिर्फ नंबर नहीं है दोस्तों, पर जुड़े हुए हर घर का रोना धोना बेवजह जीता परिवार है दोस्तों। ये बहुत बड़ा लैक है, आप लोग समझ नहीं रहे बात को। एक घर से बच्ची गायब होती है, यहाँ पे हो चुकी है, उन घर के ऊपर क्या बीत रही होगी दोस्तों, ये आप तो सोच रहे हैं। मैं ये सोच के रोंगटे खड़े हो जाते हैं जब मैंने रात को ये न्यूज़ पढ़ी, तो मैंने किस मतलब में क्या ही बताऊँ आपको। सिस्टम को ये सब चीज़ें सही करनी पड़ेंगी। CCTV कैमरे लगाएं रूरल एरिया में जहां से गायब होने की सब चीजें हैं, और पुलिस को एक टास्क फोर्स बनानी चाहिए जो इन केसेस पे काम करे। ये सिर्फ सरकार की जिम्मेदारी नहीं है दोस्तों, ये हम सबकी भी जिम्मेदारी है। अपने आसपास के बच्चों पर नजर रखिए, सोशल मीडिया पर अवेयरनेस फैलाएं, बताएं लोगों को ये चीज हो रही है, तो चीजें अवेयर होंगी तो समझ में आता है। ये सब चीजें ऐसे नहीं हो जाती हैं। अगर कोई बच्चा या बच्ची गायब हो जाती तो उसको तुरंत पुलिस में बताएं, उसको कोई बड़े अफसर से बात करें इस बारे में। चीजें सब चीजों पर पता होगी तो पुलिस भी जल्दी एक्शन लेगी। अगर आप जितना डिले करेंगे तो चीजें और बिगड़ जाएंगी। तो 58,000 लड़की, बच्चियां या बच्चे भी, ये कोई एक नंबर और ये कोई न्यूज नहीं है दोस्तों, ये नेशनल इमरजेंसी है। मैं आपसे गुजारिश करता हूँ, इस वीडियो को शेयर कीजिए, अवेयरनेस फैलाएं, एक और एक आवाज बनाएं। आखिर में एक ही सवाल, क्या हम अपनी बेटियों को सुरक्षित रखने के लिए खड़े हो पाएंगे, या खड़े हो सकते हैं, या खड़े होने के लिए कुछ कर रहे हैं, ये सब आपके ऊपर है। वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, बट मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि ये चीजें फैलाने पे अवेयरनेस होगी, जरूर होगी। अगर आप नया वीडियो बनाएंगे तो लोग समझेंगे कि क्या चल रहा है देश में। थैंक यू दोस्तों, फिर मिलते हैं एक ऐसी न्यूज़।